Welcome to our YouTube channel. Today we will study electrochemistry, which is chapter 3 of standard 12. So what is electrochemistry? Electrochemistry is just production of electric energy from chemical reactions. Electrochemistry, production of electrical energy from chemical reactions. Under this chapter we will study cell and batteries. बैटरीज में भी वही होता है, केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेवलप किया जाता है, जो कि प्रोड्यूस ड्यूरिंग रेडॉक्स रिएक्शंस। रेडॉक्स रिएक्शंस के कारण जो है एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो उसको हम लोग फिर इस्तेमाल करते हैं। सेल एंड बैटरी। व्हाट इज सेल? सेल ए सिस्टम इन विच टू इलेक्ट्रोड्स आर इन कॉन्टैक्ट विथ एन इलेक्ट्रोलाइट। उसमें दो इलेक्ट्रोड जो है वो कनेक्टेड रहते हैं एक इलेक्ट्रोलाइट से, जैसा इस फोटो में भी दिया हुआ है, उसको सेल बोलते हैं। इलेक्ट्रोड में भी मेटल और कार्बन और लिक्विड मेटल मरकरी भी इस्तेमाल होता है, और ये मेटल जो है रॉड या प्लेट शेप में होता है। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स जो है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स इसको बोलते हैं। ये दो तरह के होते हैं, एक गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल और दूसरा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो कन्वर्ट करते हैं उसको गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल बोलते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं वहाँ इलेक्ट्रोलिटिक सेल वहाँ बोला जाता है, बाय एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल। अब ये गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल जो ये तीन तरह के हैं, एक डैनियल सेल, दूसरा कॉमन बैटरी और सेल जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, और तीसरा जो है फ्यूल सेल। ये तीन तरह के सेल हैं जो कि गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल में आते हैं। सबसे पहले डैनियल साहब ने इस सेल का आविष्कार किया था, जिसका पोटेंशियल जो है पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होता है। इसमें ये फोटो दिया हुआ है, इस तरह से देखिए, यहाँ जिंक का एनोड होता है और यहाँ कॉपर का कैथोड होता है, जिंक सल्फेट, और यहाँ इसमें कॉपर सल्फेट होता है, और इस तरह से इलेक्ट्रॉन यहाँ फ्लो करता है। जिंक डिजॉल्व्स एट एनोड, यहाँ पर जो जिंक है ये घुलता जाता है और इलेक्ट्रॉन निकल करके इधर मूव करता है, और इस वाले पर यहाँ कॉपर जो है जमा होता जाता है, इसको कैथोड यहाँ इसको बोला जाता है। ये एनोड है और ये कैथोड है। इसका ये इस तरह से रिएक्शन जो है जिंक प्लस कॉपर 2+ और यहाँ जिंक 2+ और कॉपर सल्फेट, इस तरह से हुआ। और इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है इलेक्ट्रॉन के अपोजिट डायरेक्शन में, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट इधर हो रहा है एनोड से कैथोड की ओर, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है इस करंट जो है इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। इसके बाद इसमें थोड़ा इम्प्रूवमेंट करके जो अभी हम लोग डेली कॉमन बैटरी और सेल्स जो है देखते हैं, उसको दो भाग में बांटा गया है, एक प्राइमरी सेल और दूसरा सेकेंडरी सेल। सेकेंडरी सेल वो सेल है जिसको हम रिचार्ज कर सकते हैं, दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, और प्राइमरी सेल जो है वो यूज एंड थ्रो, वंस सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें कि जैसे हम लोग ये पेंसिल बैटरी है इसको एक बार इस्तेमाल करके हम लोग फेंक देते हैं। तो ये इस ड्राई सेल या लेक्लांसी सेल बोलते हैं, ये 1.5 वोल्ट का होता है इसका पोटेंशियल। ये इसका इस तरह से स्ट्रक्चर है, सेम चीज़ है। यहाँ पर ये कार्बन रॉड होता है इसमें। पहले तो ये जो है जिंक कंटेनर या जिंक कप, ये जो है ये जिंक का बना हुआ, जस्ता का बना हुआ है कंटेनर या कप है, और यहाँ ये जो देख रहे हैं ये कार्बन का, ये जो है कार्बन का कैथोड है, यहाँ पर कार्बन रॉड, और ये जस्ता जो है वो एनोड हो गया। जिंक जो कंटेनर है एनोड है, और इसके अंदर जो है इस तरह से अमोनियम क्लोराइड पेस्ट और जिंक क्लोराइड का है, ये मॉइस्ट पेस्ट है, ये फिल्स दिस बेस। ये जो ये कलर दिख रहा है ये इसमें है, और ये कार्बन के बीच में जो खाली जगह है उसमें मैंगनीज डाइऑक्साइड जो है पाउडर और कार्बन ब्लैक भरा रहता है इसके चारों ओर। ये जो है इसमें इलेक्ट्रोड का रिएक्शन इस तरह से है, जिंक से Zn2+ और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकलेगा, और ये कैथोड में मैंगनीज डाइऑक्साइड प्लस NH4 प्लस
ये इलेक्ट्रॉन वहाँ जाएगा और अल्टीमेटली मैग्नीज ऑक्साइड यहाँ पर आएगा और NH3 अमोनिया निकलेगा। इसके बाद दूसरा है मरकरी सेल। इसके अंदर प्राइमरी सेल के अंदर एक ट्राई सेल हुआ, दूसरा मरकरी सेल हुआ। मरकरी सेल ये इसका पावर कम होता है 1.35 वोल्ट फॉर ये लो करंट के लिए होता है। इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसमें। ये कैथोड है और ये यहाँ पे एनोड है। और इसमें जो है इसका 1.35 वोल्ट है डिवाइस। ये इसमें हियरिंग एड्स जैसे कान ऊंचा सुनाई देता है जिनको, उसमें ये बैटरी लगती है और वाचेस घड़ी में भी लगती है। एनोड में जिंक मरकरी एमलगम होता है और कैथोड में मरकरी ऑक्साइड प्लस कार्बन पेस्ट होता है। ओवरऑल रिएक्शन इस तरह से शो किया गया है। एक तीसरे तरह का सेल भी इसी में आएगा जिसको सीमोस बैटरी बोलते हैं। ये इस तरह से रहा। ये सीमोस ये कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है, कंप्यूटर में इस्तेमाल होता है। ये सीमोस बैटरी है, 3 वोल्ट का होता है। यहाँ पे 3 वोल्ट दिया हुआ है, ये 3 वोल्ट का है। और इसका फुल फॉर्म है सीमोस का कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसके बाद हम लोग है रिचार्जेबल बैटरी सेकेंडरी सेल जिसको बोलते हैं। इसमें क्या होता है, बैटरी को हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक निकल कैडमियम सेल आएगा जो इस तरह से स्ट्रक्चर दिया हुआ है इन ए जेली रोल अरेंजमेंट एंड सेपरेटेड बाय ए लेयर ऑफ मॉइस्ट सोडियम एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड। ये जो है एक सेपरेशन वाल हुआ, एक पॉजिटिव प्लेट हुआ और ये नेगेटिव प्लेट है और दोनों के बीच एक पार्टीशन सेपरेशन वाल है। इसमें कैडमियम जो है एनोड है और निकल हाइड्रोक्साइड जो है ये कैथोड है। और इस तरह से कैडमियम ऑक्साइड बनता है और ये इस तरह से रिएक्शन है इसका। इसके बाद दूसरा जो है लेड स्टोरेज बैटरी जो ऑटोमोबाइल और हम लोगों के घरों में इस्तेमाल होता है। ये मोस्ट कॉमन है। इसमें से सबसे छोटा सा ये है, ये लाए हैं 12 वोल्ट, ये 12 वोल्ट का होता है। इसको देखेंगे, ये हम लोग के घरों में इन्वर्टर में भी इस्तेमाल होता है, ऑटोमोबाइल्स में भी इस्तेमाल होता है। ये 12 वोल्ट का ये बैटरी होती है। एनोड में लेड है, नेगेटिव प्लेट, ये स्पॉन्जी लेड होता है। और कैथोड में लेड ऑक्साइड है, लेड डाइऑक्साइड PbO2। इसके बाद इलेक्ट्रोलाइट जो है इसमें 38% H2SO4 सोल्यूशन है, इसमें भरा होता है। ओवरऑल सेल रिएक्शन इस तरह से है, लेड प्लस लेड डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फेट, और इस तरह से लेड सल्फेट एंड वाटर यहाँ पर रिलीज होगा। ऑन चार्जिंग ये रिवर्स रिएक्शन होगा। जब इसको चार्ज करेंगे तो ये इस डायरेक्शन में रिवर्स होने लग जाएगा कि लेड सल्फेट से फिर हाइड्रोजन सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड बनने लगेगा। इस तरह से ये होता है। चार्जिंग में उल्टा डायरेक्शन में फिर काम होता है। इसके बाद सेलफोन की बैटरी भी है जिसको हम लोग रिचार्ज इस्तेमाल करते हैं डेली, वो भी है सेलफोन की बैटरी। ये सभी रिचार्जेबल है, यानी सेकेंडरी सेल है। इसमें भी 3 आ गए और प्राइमरी सेल में भी 3 आ गए। इसके बाद फ्यूल सेल हो गया। फ्यूल सेल जो है, इसमें फ्यूल जो है उसकी एनर्जी को इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर फ्यूल क्या हो सकता है, हाइड्रोजन गैस, मीथेन या मिथेनॉल ये हो सकता है। ये इसकी एनर्जी को यहाँ इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको फ्यूल सेल बोलते हैं। ए सेल इन विच द केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल इज कन्वर्टेड डायरेक्टली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो फ्यूल का केमिकल एनर्जी है उसको डायरेक्टली जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और इस तरह के जो सेल है इसकी एफिशिएंसी 70% होती है, जबकि थर्मल प्लांट के एफिशिएंसी 40% है। यहाँ पे एक मोस्ट सिंपल जो है ये दिया हुआ है आपको, द सिंपल फ्यूल सेल। यहाँ पर इस तरह से स्ट्रक्चर है, देख लीजिए। ये एनोड ग्रेफाइट, कैथोड भी ग्रेफाइट का ही होता है। ये दोनों एनोड और कैथोड ग्रेफाइट यानी कार्बन का होता है। और यहाँ से हाइड्रोजन गैस यहाँ से पास किया जाता है और इधर से ऑक्सीजन गैस। और ये जो है पोरस, ये जो चीज़ है सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड, ये यहाँ पर है। और ये जो स्ट्रक्चर है, ये हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म वाटर ओवर पोरस कार्बन या निकल इलेक्ट्रोड। ये कार्बन या निकल का जो इलेक्ट्रोड है उसमें वो छिद्र होता है, उस वहाँ पर जो है
इसको हाइड्रोजन को पास किया जाता है और इससे पास होकर के यहाँ सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड है यहाँ पे आता है। और यहाँ पर जो है पैलेडियम और प्लेटिनम एक कैटलिस्ट की तरह यहाँ पर इस्तेमाल होता है। और इसका इस्तेमाल जो है स्पेस में या ड्रिंकिंग वाटर अपोलो स्पेस प्रोग्राम में होता है, और ड्रिंकिंग वाटर फॉर एस्ट्रोनॉट्स, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनके लिए ड्रिंकिंग वाटर यहीं से तैयार होती है वहाँ स्पेस में। और इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से फ्लो करेगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। इसके बाद सेकेंड टाइप जो बताए थे गैल्वेनिक और वोल्टाइक सेल के अलावा दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये इसका जस्ट उल्टा है। जो उस साइड जिसे देखे हैं वो जो डैनियल सेल है वहाँ पर जिंक जो है एनोड है और कॉपर जो है कैथोड में है। लेकिन यहाँ पर ठीक उल्टा हो जाता है, जिंक ये कैथोड के रूप में काम करता है और कॉपर जो है एनोड के रूप में काम करता है। और यहाँ पर जो है बाहर से एन एक्सटर्नल अपोजिट पोटेंशियल का जो है फोर्स अप्लाई किया जाता है, तभी ये अपोजिट डायरेक्शन में ये काम करता है। और इस तरह से तो फिर इलेक्ट्रिसिटी जो है वहाँ पर देखे हैं कि लेफ़्ट से राइट की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो है इलेक्ट्रॉन जो है लेफ़्ट से राइट है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन जो है राइट टू लेफ़्ट जा रहा है। ठीक उसका है डैनियल सेल का ठीक उल्टा जो है ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। तो इस तरह से ये चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसमें सेल्स के बारे में बताया गया। अब ये वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। थैंक्स यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।